हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बस थोड़े से तेल में गर्मा गर्म पूरियां, वो भी तवे पर। जब भी आपका गर्मा गर्म पूरियां खाने का मन हो और तेल आपके पास बस थोड़ा सा ही हो, अब टेंशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस थोड़े से तेल में ही हम गर्मा गर्म पूरियां बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही और भी गजब की यूज़फुल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इस थोड़े से तेल में पूरियां बनाने के लिए गैस पर हम रखेंगे तवा, क्योंकि आज हम इन पूरियों को बनाने जा रहे हैं तवे पर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने कढ़ाई पर तो बहुत बार पूरियां बना के खाई होंगी, लेकिन आज हम बनाएंगे थोड़े से तेल में तवे पर पूरियां, जो कि इंस्टेंट बन जाती हैं। और इसको आपको बहुत ज़्यादा देर तक गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तवे पर तेल बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है। तो हमने जितना भी कटोरी में तेल था वो तवे पे डाल दिया है और उस तेल को चारों तरफ तवे के फैला देंगे। तेल के हल्का गर्म होते ही हम इसके ऊपर पूरी डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तवे के ऊपर पूरी डाल दी है और अब इस पूरी को हल्की करछी की हेल्प से इस साइड का जो ऑयल है इसको पूरी के ऊपर डाल देंगे और इस तरह से करछी से हम इसको साइड से हल्का सा दबा भी लेंगे। तो अब इसको टर्न करने के लिए हम यूज़ करेंगे चिमटे का, क्योंकि एकदम से अगर आप इसको इस तरह से टर्न करते हैं तो तेल आपके हाथ पैर पे भी गिर सकता है। तो इसको टर्न करने के लिए हम चिमटे की हेल्प से इसको दूसरी साइड में टर्न करेंगे और इस तरह से करछी की हेल्प से पूरी को ऑयल के चारों तरफ से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरी हमारी बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है, क्योंकि वह हमारा बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ऑयल भी जल्दी गर्म हो जाता है। जबकि कढ़ाई में आपको तेल को गर्म करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही मिनट में पूरियाँ कितनी सारी बनकर तैयार हो गई हैं गर्म तवे पर। तवे में हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर हमें इन पूरियों को नहीं बनाना है, वरना ऑयल जल्दी से गर्म हो जाएगा और पूरियाँ हमारी जलने लगेंगी। अब जब भी बच्चों का या फिर घर में किसी का भी थोड़ी सी पूरियाँ खाने का मन हो तो आप झटपट से तवे पर बनाकर उनको दे सकते हैं, क्योंकि भारी भरकम कढ़ाई को गर्म होने में और ऑयल को गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कढ़ाई पर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में भी ऑयल चाहिए होता है, जिससे कि पूरियाँ अच्छे से डिप हो जाएँ। लेकिन तवे पर पूरियाँ बनाने के लिए हमें ना तो बहुत ज़्यादा तेल चाहिए और ना ही इसको गर्म होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो थोड़ी सी पूरियाँ आप झटपट से तवे पर इस तरह से बना सकते हैं। आई होप टिप छोटी सी है लेकिन आपके काम बहुत आएगी। लेकिन तवे पर बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसको टर्न करने के लिए आपको इस तरह का चिमटे का यूज़ करना है, ताकि इजी तरीके से आप इसको इस तरह से चिमटे से टर्न कर सके और निकाल सके। अगर आपको ये टिप, ये आइडिया जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये देखिए, कुछ ही मिनटों में मैंने झटपट इतनी सारी पूरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं इस थोड़े से ऑयल में, और आप देख सकते हैं कि पूरियाँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। थोड़े से ऑयल पे तवे पर झटपट इस तरह से पूरियाँ बनाने का हैक आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट में बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे डार्क सर्कल को लेके। अक्सर फ्रेंड्स घर में काम करते हुए हम लेडीज़ अपनी स्किन की केयर करना भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा फेस बहुत ज़्यादा डल हो जाता है और हमारी आइज़ पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो जाते हैं। पार्लर में पैसे खर्च करने का हमारा बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि पार्लर वाले बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। लेकिन घर पर ही घर की चीज़ों से हम झटपट अपने डार्क सर्कल और अपने फेस पे आए हुए दाग धब्बों को भी दूर कर सकते हैं इस आलू और इस एलोवेरा की हेल्प से। ये दोनों ही चीज़ें हमें आसानी से घर पर मिल जाती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि आलू को पहले वॉश कर लेंगे, इसको छील लेंगे और कद्दूकस की हेल्प से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे कि हमें यहाँ पर आलू का रस चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक आलू को कद्दूकस कर लिया है और अब एक दूसरी कटोरी में हम लगाएंगे कोई भी कॉटन का हैंकी। पतला सा कपड़ा हमें चाहिए, तो कोई भी साफ़ क्लीन कपड़ा आप रख सकते हैं और इसके ऊपर हम अपने घिसे हुए आलू को डाल देंगे और इस तरह से पोटली बनाकर इसको अच्छे से नीचे से निचोड़ लेंगे। इस तरह से आलू बहुत अच्छे से निचुड़ जाता है और इसका जितना भी रस है वो दूसरे बाउल में आ जाता है। तो ये देखिए, सारा आलू का रस हमने निकाल लिया है। हमें इस रेमेडी के लिए 1 टेबलस्पून के करीब आलू का रस चाहिए। ये जो घिसा हुआ आलू है इसको आप सब्जी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आलू का रस हमने निकाल लिया है। अब सेकंड चीज़ हमें चाहिए 1 टेबलस्पून के करीब एलोवेरा जेल। तो कोई भी एलोवेरा जेल आप ले सकते हैं, आप चाहे तो मार्केट वाला ले लीजिए, और अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा की लीव्स है तो उसका थोड़ा सा जेल आप निकाल लीजिए। हमें 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब एलोवेरा जेल चाहिए। ये देखिए, एलोवेरा जेल और आलू का रस दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी
बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, जिसको कि लगाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है 1 टेबल स्पून के करीब कॉफ़ी पाउडर। तो ये भी हमको आसानी से हमारे किचन में ही मिल जाता है और ये हमारी स्किन को फेयर करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और साथ ही साथ दाग धब्बों को बेदाग करता है। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद किसी भी एयर टाइट डिब्बी के अंदर भरने के बाद आप इसको स्टोर करके फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। और सर्कुलर मोशन में आपको इसको अपने आईज के आसपास लगाना है और अपने फेस पर, जिससे कि आपका फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा और डेड स्किन भी रिमूव होगी और आपके डार्क सर्कल भी पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे। तो मेरे पास ये फ्रेश लीफ भी थी एलोवेरा की, इसका भी एक छोटा टुकड़ा मैंने कट कर लिया है। साइड से किनारे से कट करने के बाद ऊपर से भी ग्रीन छिलका हम निकाल के इसको कद्दूकस करके अपने इसी मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कद्दूकस करने के बाद 1 टेबल स्पून के करीब एलोवेरा जेल भी मैंने निकाल लिया है, फ्रेश एलोवेरा जेल। और अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप दोनों में से कोई एक एलोवेरा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास दोनों ही थे तो मैंने दोनों ही इसमें ऐड करके आपको दिखाए हैं। तो ये देखिए अच्छे से हमारा ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसमें 1 विटामिन ई का कैप्सूल या फिर कुछ ड्रॉप आलमंड ऑयल की भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाएगा। और नहीं है तो उसके बगैर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्सचर को मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब आपको मार्केट जाकर महंगी महंगी क्रीमें लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर पर ही आसानी से आप इस इफेक्टिव सॉल्यूशन को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह की एयर टाइट डिब्बी के अंदर भरकर आप इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। 2 से 3 दिन तक ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 3 दिन के बाद आपको दोबारा से फ्रेश बनाना है और लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से आइज़ के आसपास सर्कुलर मोशन में हमें इसको लगाना है और हल्की सी जेंटल हाथों से मसाज भी करनी है। तो ये इतना इफ़ेक्टिव है फ्रेंड्स कि आप इसको फेस पर भी, पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं। जहाँ पर भी आपकी पिगमेंटेशन हो, झाइयाँ हो या काले दाग धब्बे हो, सब पर ही ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। आइज़ के आसपास जब भी आप इसको अप्लाई करें तो आइज़ को बंद कर लीजिए और जेंटल हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करिए और फिर इसको लीव ऑन कर दीजिए और इसको 15 से 20 मिनट तक पूरी तरह से ड्राई होने दीजिए। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो इस तरह का कॉटन का सूती कपड़ा, जिसको आप गीला करके अच्छे से निचोड़ लीजिए और इससे अपने फेस को इस तरह से वाइप कर लीजिए। आपको डायरेक्टली पानी से अपने फेस को नहीं धोना है, बल्कि इस तरह से गीले कपड़े से पोंछना है। फ्रेंड्स रिजल्ट आप देख सकते हैं। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप फ्रेंड्स हमारे सुई धागे के डब्बे को लेकर है। इसमें जब भी हम धागा, सुई और बटन्स वगैरह एक साथ डालते हैं तो वो सभी मैसी से हो जाते हैं और इस तरह से धागा एक दूसरे पर लिपट जाते हैं, जिससे कि हमें सुई ढूंढने में, धागा ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अपने सुई धागे के डब्बे को अच्छे से अरेंज करने की सबसे यूज़फुल टिप है, हम ले लेंगे इस तरह की डबल साइडेड टेप। तो ये डबल साइडेड टेप अक्सर हमारे बच्चों के पास होती है। तो हम क्या करेंगे, सारे सुई धागे को इस तरह से निकाल लेंगे और इसमें चाहे आप सीधी सीधी 2 स्ट्रिप लगा लीजिए या फिर छोटे छोटे पीस कट करके डबल साइडेड टेप की इस डब्बे के नीचे बेस पर चिपका दीजिए। और अब इस धागे को भी अरेंज करने की यूज़फुल टिप है, आप इस जो धागे की रील है इसके ऊपर नाइफ से हल्का सा कट लगा दीजिए और जो धागे का छोर है इसको आप इसके ऊपर इस तरह से फंसा दीजिए। अब जो आपको जो धागे का किनारा है उसे ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ हमने इस तरह से अटैच कर रखा है। तो इजीली हमें ये किनारा मिल जाएगा। इसे इस तरह की सेलो टेप के ऊपर हम चिपका देंगे ताकि ये इधर उधर ना रुड़के और इसके ऊपर फिक्स हो जाए। ये देखिए इसी तरीके से हम 2-3 इस तरह से सेलो टेप लगा लेंगे और इनके ऊपर इन रील को इस तरह से चिपका लेंगे। अब आपको रील ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इनका धागा भी एक दूसरे पे नहीं लिपटेगा, क्योंकि सेपरेट सेपरेट हमने इनको इस तरह से रख लिया है। देखिए इसी तरह की सेलो टेप के छोटे टुकड़े हमने ढक्कन की साइड में भी रख दिए हैं। इसके ऊपर हमने ये छोटी थैलियाँ जिनके अंदर हुक हैं, बटन हैं, इनको इस तरह से हैंग कर देंगे ताकि हमारे जितने भी बटन हैं और जितने भी हुक वगैरह हैं ईज़िली हमको वो दिख जाएं। तो ऊपर की तरफ ये सेलो टेप पे इस तरह से चिपक जाती हैं। जब भी आपको चाहिए आप इजीली यहाँ से इनको निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और अब हमारे पास लास्ट चीज़ रह गई है, वो है सुइयाँ। तो हमारे पास इस तरह की बहुत सारी सुई होती हैं, पाई वाली या फिर मशीन वाली। इनको अगर हम जब भी डब्बे में रखते हैं तो ये इधर उधर गिरती रहती हैं और एक जगह नहीं रहती फिक्स। तो हम क्या करेंगे, इस तरह की मैग्नेट के ऊपर इनको चिपका लेंगे। तो ये मैग्नेट हमारे बच्चों के पास अक्सर होते हैं खेल के सामान में, या फिर मार्केट में भी बहुत सस्ते में ये मिल जाती हैं। तो इस मैग्नेट के ऊपर आप सारी सुइयों को चिपका सकते हैं, क्योंकि सुई भी लोहे की होती हैं तो वो इस
चुंबक के ऊपर अच्छे से चिपक जाती हैं। और इस चुंबक के नीचे आप कोई भी सिक्का रख सकते हैं ताकि ये इधर उधर ना बिखरे। तो अब अगर आप इन सुइयों को इस तरह से मैग्नेट के साथ डब्बे में रखोगे तो ये भी इधर उधर मूव होती रहेंगी। तो इनको भी चिपकाने के लिए हम एक छोटा टुकड़ा डबल साइडेड टेप का ले लेंगे, कट कर लेंगे और इसको इस डब्बे के अंदर इस तरह से चिपका देंगे। और इसके ऊपर हम चिपका देंगे अपना कॉइन यानी कि सिक्का। और सिक्के के ऊपर सारी जितनी भी हमारी सुई हैं उनको हम इस तरह से मैग्नेट के ऊपर चिपका देंगे। तो आपकी सुइयाँ भी एक ही जगह इकट्ठी रहेंगी, वो इधर उधर नहीं गिरेंगी, आप देख सकते हैं। और इस तरह की सेफ्टी पिन भी आप इस डब्बे के अंदर रख सकते हैं, मैग्नेट के ऊपर चिपका सकते हैं, क्योंकि बहुत बार इसकी भी हमें ज़रूरत होती है। तो आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरह के लोहे के चाकू होते हैं या कोई भी चाकू जिन पर जंग लग जाती है, तो इस जंग को हम हटाएंगे इस दिए की हेल्प से। अपने चाकू की धार को तेज करेंगे इस मिट्टी के दिए की हेल्प से। तो इस तरह के दिवाली के दिए हमारे पास होते ही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दिए को पानी से गीला कर लेंगे ताकि दिए की मिट्टी थोड़ी फूल जाए। और अब हम इस लोहे वाले चाकू को किनारे की साइड से इस तरह से रगड़ेंगे, मतलब आप पूरे ही चाकू को इस तरह से रगड़ सकते हैं। और आपको नीचे की तरफ से दिए को पकड़ना है। तो जब आप इस तरह से इसको रगड़ेंगे तो आप देखेंगे आपके चाकू में जितना भी कालापन है, जंग के निशान है, सभी धीरे धीरे से गायब हो जाएंगे। आपका चाकू बहुत ही क्लीन हो जाएगा, साथ ही साथ इसकी धार भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो इस तरह से आपको दिए के ऊपर इसको रगड़ना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है ताकि इसका कालापन रिमूव होता रहे। या फिर दिए को गीला करने के बाद इस तरह से नाइफ़ के ऊपर भी आप इसको रगड़ सकते हैं। इस तरीके से भी आप अपने चाकू की धार को तेज कर सकते हैं। तो किनारे की साइड से आपको इसको रगड़ना है, तो आप देखोगे कि आपका जो चाकू है बहुत ही ज़्यादा नया जैसा बन जाएगा, साथ ही साथ इसकी धार भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। तो फ्रेंड, टिप छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा काम की, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी टिप हमारे किचन में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये दिए आप फेंके ना, इनको आप संभाल के रख सकते हैं। अगर आपके चाकू की धार बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से नमक भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपने गीले दिए को इस तरह से रगड़ दीजिए इसके ऊपर। नमक और दिए की मिट्टी से आपका चाकू बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत तेज़ धार वाला हो जाएगा। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। तो ये देखिए मेरे छोटे चाकू भी मैंने इसी तरह से तेज किए हुए हैं। यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह के मिक्सी के जार को लेके। तो हम इस मिक्सी के जार में चटनी पीसते हैं या फिर लस्सी वगैरह बनाते हैं, जिससे कि इसके जो नीचे की जो रबड़ है उस साइड में गंदगी जम जाती है। हम कितना भी इसे क्लीन करें लेकिन अच्छे से क्लीन नहीं होती है और बैड स्मेल इसमें से आती है। तो इसको नीचे की तरफ से भी अच्छे से क्लीन करने की बहुत ही यूज़फुल टिप है। ले लेंगे हाफ टेबल स्पून कोई भी विम जेल। तो इस तरह से कोई भी लिक्विड जेल आप ले सकते हैं, थोड़ा सा हम डालेंगे। अब साथ में ही हम इसमें डाल देंगे कुछ नींबू के छिलके, और अगर नींबू के छिलके ना हो तो नींबू का थोड़ा सा रस आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और छिलका डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन होगा। तो इस तरह से आधा नींबू का रस भी आप इसमें डाल सकते हैं। और अब साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक, हाफ टेबल स्पून के करीब नमक हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी, 1 गिलास के करीब पानी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपका मिक्सी का जार बड़ा है तो 1 गिलास, और छोटा जार है तो आधा गिलास पानी आप डालें। और इस तरह से मिक्सी को हम चला लेंगे सेकंड के लिए, करीब आधे मिनट तक हम इस तरह से इसको चलाएंगे और बंद करेंगे। बार बार इसको ऑन ऑफ करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि इसमें जितनी भी गंदगी रबड़ की साइड में भी जमा होगी वो सारी ही निकल जाएगी और आपकी मिक्सी से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से मिक्सी में जितना भी पानी है उसको हमने एक बाउल में निकाल लिया और इसको हम अपने सिंक, वॉश बेसिन या फिर बर्तन धोने में भी इस पानी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नींबू जेल वाला पानी है। और अब हम मिक्सी को अच्छे से साफ पानी से वॉश कर लेंगे टैप के नीचे। तो ये देखिए मिक्सी का जार हमारा बिल्कुल नीचे तक पूरी तरह से क्लीन हो गया है और ब्लेड में भी जितनी गंदगी या रबड़ में भी जितनी गंदगी थी वो पूरी ही निकल जाती है। अब हम इसको इस तरह से उल्टा करके सुखाएंगे, यानी कि हमें इसको बिल्कुल ज़मीन से अटैच नहीं करना है, किसी चिमटे के ऊपर या किसी प्लेट के ऊपर इस तरह से रखना है ताकि नीचे से हवा के अंदर जाती रहे। इससे मिक्सी नीचे से पूरी ड्राई हो जाएगी और स्मेल फ्री हो जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।